देखिए किस तरीके से पूरा हुजूम जो है ये सड़कों पर उतर आया है। सभी कश्मीरी पंडित आप देख पा रहे होंगे, ये कश्मीरी पंडितों का जुलूस ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। वही आम आदमी पार्टी जो हिंदू विरोधी है, इन लोगों का कहना है कि पूरी आम आदमी पार्टी जो है हिंदू विरोधी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हंसकर इन लोगों के इमोशन को, इन लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। और लगातार इस फिल्म को झूठ बताने वाले लोग ये देख लें कि कश्मीरी पंडित जब सड़कों पर उतर आए तो इन लोगों के कहर से, गुस्से से अरविंद केजरीवाल तो क्या पूरे विपक्ष को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पूरी विपक्ष की पोल ये फिल्म खोल रही है और दिखा रही है कि सरकारों ने किस तरीके से अत्याचार किया और कश्मीरी पंडितों को आज तक इंसाफ नहीं दिला पाए, लेकिन फिर भी फिल्म का मजाक बनाएंगे, कश्मीरी पंडितों का मजाक बनाएंगे और उनके साथ जो जेनोसाइड हुआ उसको झुटलाएंगे और कहेंगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो जिस तरीके से बेशर्मी पर ये लोग उतर आए हैं, पूरा विपक्ष जिस तरीके से बेशर्मी पर उतर आया है, उसी को देखते हुए ये सभी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और सड़कों पर उतरने का मकसद इनका यही है कि इन लोगों को सबक सिखाया जाए, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को, आम आदमी पार्टी को, सभी लोग जो कश्मीरी पंडितों की जो फिल्म बनी है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ 90 में हुआ था, उसको झूठा बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लोग किस तरीके से नारे भी लगा रहे हैं। ये डोगला है, ये डोगला केजरीवाल है, इसकी शक्ल देखो दोनों की, ये देखो ये दोनों की, ये डोगला है। ये बोल रहे हैं केजरीवाल दोगला है, उनकी आप शक्ल देख लीजिए किस तरीके से हंस रहे हैं, हंसते हुए ये शक्ल दिखा रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल दोगला है। डोगला है ये, इसकी शक्ल तो देखो, इसको पहचानो, ये चोर है, ये दिल्ली का चोर है, पंजाब की चोरी कर रहे हो, कश्मीरी पंडितों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। केजरीवाल देखिए केजरीवाल ब्योल माताई गोल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब केजरीवाल का जो सत्यानाश हो वो माता करेगी। हाँ, उसका सत्यानाश माता करेगी। ब्योल मीन्स फैमिली, उसकी फैमिली। केजरीवाल ब्योल, तो देखिए हाथों में पोस्टर लेके महिलाएं भी देखिए सड़कों पर उतर गई हैं। क्या कहेंगी केजरीवाल के हंसने पर, क्या कहेंगी? देखिए हमने उससे कुछ नहीं बोला था, लोग उससे कह रहे थे टैक्स फ्री कर दो। अब हमें टैक्स फ्री मूवी नहीं चाहिए, मगर आप ये हमारे दर्दों पे हंस रहे हो, आप इस मूवी को झूठ बोल रहे हो, आपने हमारे दर्दों पे नमक छिड़का है, आपको शर्म आनी चाहिए। हम तो मांग करें कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। तो आपने शर्म नहीं आती आपको? ये दोगलापन दिखा रहे हो आप, अपने मुंह से मुखौटा उतार के देखो जरा कि हमारे दर्द को सहो जरा। आपको इतना भी शर्म नहीं आती है कि आप एक मतलब किसी औरत का बलात्कार हुआ, किसी औरत को उस पे आप कह रहे हो कि ये झूठ है, और उसके पीछे जो राखी बिरला थी वो हंस रही थी, उसको महिला हो के वो औरत नहीं, वो शूर्पणखा है, शूर्पणखा। शर्म आनी चाहिए उसको वो शर्म से डूब। हंसने का क्या मतलब हो सकता है? पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स, उनकी गंदी पॉलिटिक्स से सारा नतीजा। केजरीवाल सन की है, पागल है, उसको एटलीस्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। यहाँ पर ये लोग लगातार केजरीवाल हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जो गुस्सा है वो भी लाजमी है, गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर गुस्सा दिखाने का जो मकसद है वो भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की हंसी थी वो ये दिखा रही थी कि इन लोगों को हर्ट करने के मकसद से हंसा जा रहा है, वो भी विधानसभा में बैठकर, सभी नेताओं के बीच में बैठकर। हाँ जी बोलिए। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए महिलाएं भी लगातार यहाँ पर नारे लगा रही हैं और हम लोग कश्मीरी हैं, हम कोई वोट बैंक्स नहीं है, हमें कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाए। हम कोई वोट बैंक से है जो हमें हर कोई यूज अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से हंसे, उनके दर्दों पे क्या? हाँ, क्योंकि हमारा दर्द है भाई, तुम्हारा कोई वोट बैंक नहीं जो तुम हमें यूज कर सको हर नेतागिरी में, इसलिए हमारा पेन है, तुम हमारे पेन पे हंसे हो। तुम हमें सपोर्ट मत करो बट हमारे पेन पे हंसो मत। इट वॉज अ जेनोसाइड, और अब जो आप लोग कर रहे हो वो भी जेनोसाइड हो रहा है बाय मेंटली, कि आप हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, ये कह रहे हो कि हम गलत है, जो भी हुआ ये गलत नहीं है, सच। मेंटल टॉर्चर है एक तरीके, मेंटल टॉर्चर है।
ये एक और जेनोसाइड है, बट मेंटल टॉर्चर। वो फिजिकली जेनोसाइड हुआ था, ये मेंटली हो रहा है हमारी सोसाइटी के साथ। तो देखिए यहाँ पर महिलाओं से भी बात कर रहे हैं, युवाओं से भी बात कर रहे हैं और इन सबका यही कहना है कि जिस तरीके से 1990 में जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, जो नरसंहार हुआ था, ऐसे ही आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यहाँ पर मेंटली जेनोसाइड कर रही है इन लोगों का। क्योंकि एक दुख जो कि कश्मीरी पंडितों का दिखाया इस फिल्म में, और फिल्म देखकर ये लोग बौखलाए। अब बौखलाने के बाद ये लोग मेंटली इन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स जो हैं, इन लोगों के जो इमोशन है, जो सेंटिमेंट्स है, उसको अरविंद केजरीवाल के बयान ने और उनकी हंसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और उसी के चलते इन लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि जब 1990 में हमारे साथ जेनोसाइड हुआ, आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने हमारे साथ मेंटली जेनोसाइड किया है हमें, और इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल आकर सामने से इन लोगों से माफ़ी मांगे, और जो हंसी थी उनकी, उस हंसी को देखते हुए इनका ये कहना है कि आकर माफ़ी मांगो कश्मीरी पंडितों से, जब भी आपको माफ़ किया जाएगा। केजरीवाल माता केजरीवाल जिस कश्मीर को खून से सींचा, जिस कश्मीर को खून से सींचा, भगवान अनगोल, केजरीवाल केजरीवाल अनबोल, भगवान अनगोल, केजरीवाल अनबोल, भगवान अनगोल, केजरीवाल अनबोल, भगवान अनगोल। कश्मीरी में बोले। राखी बिरला, राखी बिरला, हाय हाय, राखी बिरला, राखी बिरला। शुभनखा हाय हाय, राखी बिरला शुभनखा हाय हाय। राखी बिरला को ये लोग सुपर्णखा बोल रहे हैं, राखी बिरला सुपर्णखा बोल रहे हैं, शरूपनखा बोल रहे हैं राखी बिरला को, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हंसी आती है। वो मुझको बहुत जरूरत से ज्यादा हंसती है, उसे लगता है कि मैं वहाँ सीट पे बैठी हूँ। उसे ये नहीं कि टेबल बजा बजा के हंस रही थी वो। बजा बजा के वो अपने घर वालों इसको गिरजा टिक्कू को कैसे आरे से चीरा गया था, चीरने के बाद उसके किए गए थे, वो किस तरीके से है, वो तो शरूपनखा ही है, उसको तो पता ही नहीं है। राखी बिरला भी माफी मांगे आके, बिल्कुल माफी मांगे। राखी बिरला को कश्मीरी समाज के सामने माफी मांगनी चाहिए, कश्मीरी समाज पंडितों के सामने उसको माफी मांगनी चाहिए। उसको ठीक है, हंसना अच्छी बात है, मगर किसी के दर्द पे हंसना बहुत बुरी बात है। आप हमारे दर्द पे हंस रहे हो, आप हमारे जख्मों पे हाथ कर रहे हो। देखो विवेक ने जो मूवी दिखाई वो एक सच्चाई थी, वो सच्चाई पे हंस रहे हो आप। आपको शर्म आनी चाहिए कि औरत होने के बावजूद आप हंस रहे हो हमारे दर्दों पे। तो लगातार देखिए राखी बिरला जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो में अरविंद केजरीवाल के पीछे बैठी हुई हैं और काफी ठहाके मारकर हंस रही हैं, टेबल बजा रही हैं जोर जोर से, बहुत जोर जोर से। अरविंद केजरीवाल की हर बात पर राखी बिरला जो है ठहाके मारकर हंसती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर इन औरतों ने राखी बिरला को खदेड़ दिया और इनका ये कहना है कि राखी बिरला सुपनखा है, सुपनखा जो कि हंस रही थी इनके दर्द पे। वो सुपनखा जो कि कश्मीरी पंडितों के दर्द पर हंस रही थी, इनके साथ जो अत्याचार हुआ, बहन बेटियों को से रेप किया गया, उन बहन बेटियों का दर्द भी नहीं दिखा राखी बिरला को। हाँ जी, क्या बोलेंगी मैम अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए, विपक्ष के तमाम लोग जो इस फिल्म को झूठा बता रहे, क्या कहेंगे? देखिए ये फिल्म जो है ना, ये झूठी नहीं है। अभी इसमें आपको 25% ही दिखाया गया है। मेन जो थी, अगर 7 लाख इस पे 7 लाख फिल्में बनेंगी, 7 लाख घरों की, वो भी कम है। क्योंकि जिस तरीके से गिरजा टिक्कू के साथ हुआ है, जिस तरीके से आप ये सोचिए गंजू साहब के साथ, और फिर उसके खून के चावल उसकी बीवी को खिलाए गए, सोचिए कितना दर्दनाक है। जो उन्होंने बोला ये 2% भी, जो हालत कश्मीर में हो गया इनको पता। जो मैंने कहा ना, 4 आदमी एक ही घर में, 4 आदमी, जो डायरेक्टर था ये लस्कोल, उसको भी गोली से मारा। प्रेमी जी वो रामायण लिखता है, उसको भी सबों को
इन्होंने देखी एक ही दिन में 4 आदमी। और ये तो उसको झूठा बता रहे, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। ये इसको बोलना ही है, यही बोलना है। इसको क्या बोलना है, इसको यही बोलना है। क्या क्या दुश्मनी है इनकी हिंदुओं से? क्यों हिंदू के खिलाफ हमें? क्या पता क्या इसका क्या किया। हिंदू कश्मीरी ने पत्थर भी नहीं उठाया, किसी कश्मीरी लड़के ने पत्थर नहीं उठाया। ठीक है, देखिए लगातार ये बोल रहे हैं कि अगर हर उस कश्मीरी पंडित पर फिल्म बनने लगे जिसके साथ जेनोसाइड हुआ, जिसके घर से एक सदस्य मारे गया, एक भी नहीं, एक घर से 4-4, 5-5 लोग मारे गए हैं 90 के दौरान। और इनका यही कहना है कि अगर रियल कश्मीर फाइल्स बनानी है तो उन 7 लाख लोगों पर बनाओ, जिन 7 लाख लोगों ने ये जेनोसाइड सहा और ये अत्याचार सहा, जिनकी बहन बेटियों को दिन दहाड़े उनके साथ बलात्कार किया, आरी से उनके बेटों को, उनके पिता को, उनके हस्बैंड को, बच्चों तक को नहीं छोड़ा और उनको जान से मार दिया गया। और आतंकवाद के खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई उसको इन्होंने मार दिया गया। तो 7 लाख परिवार थे, जिन 7 लाख परिवारों के साथ ये जेनोसाइड हुआ, उस हर एक परिवार के सदस्य पर अगर फिल्म बने तो ये फिल्म बहुत कम है, ये उसका 10% भी नहीं है। अगर 100% सामने लेकर आ गए तो विपक्ष में से कोई नहीं विरोध भी करने के लिए। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल लगातार केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल होश में आओ के नारे ये लगा रहे हैं। होश में लाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने होश खो बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि विधानसभा में बैठकर ठहाके लगा रहे थे कश्मीरी पंडितों पर, उनके नरसंहार पर, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है वो अपने होश में है ही नहीं। इसलिए उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और आगे क्या करेंगे ये नहीं पता। अब जनता लगातार उनसे मांग कर रही है कि सामने से आके माफ़ी मांगे। और लगातार देखिए लोग ये भी बोल रहे थे, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म के दौरान जितने करोड़ों की कमाई की है उन पैसों को कश्मीरी पंडितों के पुनरुत्थान में लगा दे विवेक अग्निहोत्री। तो यहाँ पर तमाम लोगों से मैंने इस पर भी सवाल किया, तो लोगों का ये कहना है कि हमें पैसा नहीं चाहिए। विवेक अग्निहोत्री ने हिम्मत दिखाई और विवेक अग्निहोत्री ने हमारा जो दर्द है वो बड़े पर्दे पर लाया और सबके सामने रखा। अब हमारा दर्द जब सब महसूस कर पा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की जनता हमारा दर्द महसूस कर पा रही है, तो यहाँ पर हमारे लिए यही काफ़ी है। क्योंकि हम 32 साल से बिना जस्टिस के रह रहे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, हमें जस्टिस नहीं मिल रहा था, लोगों को हमारी कहानी नहीं पता थी, हम क्यों कश्मीर से भागे ये किसी को नहीं पता था। इन लोगों को कहा जाता था कि आप लोग भगोड़े हो, आप कश्मीर छोड़कर भाग गए हो, लेकिन किसी को असली कहानी नहीं पता थी कि भागने के पीछे क्या वजह थी और क्यों ये लोग वहाँ से भागे, आतंकवाद से परेशान होकर भागे। बहन बेटियों को सरेआम वहाँ पर उनकी इज्जत लुटाई जा रही थी, सरेआम उनके साथ रेप किया जा रहा था। तो उस आतंकवाद से परेशान होकर ये वहाँ से निकले, रिफ्यूजी बनकर टेंटों में रहें। यहाँ तक कि देखिए इन लोगों का कहना है, और जहाँ तक हमने मूवी में भी देखा है, ये लोग भागे नहीं, भगाए गए हैं वहाँ से, अपना घर छोड़कर, अपना बागान छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर। और जिस तरीके से इन लोगों को भगाया गया, अब इनको जस्टिस की उम्मीद है जो कि 32 सालों से लगाई हुई है। और इसी जस्टिस की उम्मीद में आज इतने साल बीत गए हैं, लेकिन एक फिल्म के आने से इन लोगों को थोड़ा बहुत और जो इनकी उम्मीदें हैं वो जगी है। और विवेक अग्निहोत्री को ये लोग थैंक्स बोल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं उनका। जिस तरीके से देखिए पूरा विपक्ष जो है बौखला गया इस एक मूवी से, तो ये दिखाता है कि इस एक मूवी में कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है जिससे पूरा विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है। हो सकता है इसमें उनकी सच्चाई छुपी हो, इसलिए पूरा विपक्ष बौखला रहा है और फिल्म को बंद करने की भी मांग कर रहा है।
वंदे